गुरुदेव, चूंकि नवरात्र आज समाप्ति पर हैं और आज बहुत खास दिन है, कन्या पूजन का आज दिन है, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप यही बताइए कि कन्या पूजन का आखिर महत्व क्या है, क्यों किया जाता है? बेटा, जब नवरात्रे आते हैं तो हम सब लोग कन्या पूजन करते हैं, लेकिन जब हम देवियों के यहाँ जाते भी हैं तब भी विधान है कि जब हम तीर्थ के दर्शन करते हैं, माँ के दरबार से सर झुका कर के निकलते हैं, उससे झोली भर के निकलते हैं, तो तब भी कन्या पूजन करते हैं। और इसके अलावा जब हम घर पे भी दुर्गा सप्तशती का जब पाठ करते हैं तो तब भी कन्या पूजन करते हैं। सही मायने में कन्या पूजन क्यों किया जाता है? कन्या पूजन हमें ये समझाता है कि जो शक्तियों का स्वरूप है वो देखने में भले हमें नजर ना आए और बहुत छोटा सा लगे, लेकिन इसकी महत्ता बहुत बड़ी है, इसका गुण बहुत बड़ा है और इसको करने के बाद में हमें बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। क्योंकि माँ दुर्गा या कोई भी देवी हर कोई अलग अलग रूप लेकर के बैठी है और अलग अलग गुणों की मालिक है। उसके गुणों के आधार पर ही उनको पाने के लिए अलग अलग मंत्र बने हुए हैं और ये अलग अलग मंत्र हमें अलग अलग वस्तुओं को पाने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि एक विधा है जिसके ज़रिए हम अलग अलग मंत्र अलग अलग चीज़ों को पाने के लिए बोलते हैं। इसी प्रकार से कन्या पूजन, अगर हम किसी भी एक शक्ति को पाने के लिए जब भी पूजन करते हैं या एक सुख को पाने के लिए जब भी कोई पूजन करते हैं कन्या का, तो कम से कम जोड़े में हमें कन्या पूजन करना चाहिए। और ये बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि एक के साथ एक पूर्ण होता है। समझे? सिंगल एक कन्या कभी भी बिठाने का विधान नहीं रहा। समझे? और ये बनाया इस वजह से गया है क्योंकि जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, सिर्फ एक कन्याओं में ही वो ताकत है जो कि जिसके शरीर के अंदर इतने ज़बरदस्त बदलाव चल रहे होते हैं, उसके आसपास की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि अगर उसमें से कोई भी अपनी ऑरा को ठीक करने के लिए आशीर्वाद लेता हुआ उसकी ऑरा से अपनी एनर्जी को ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कन्या को। इसीलिए यही कन्या बड़ी होकर के सहन शक्ति की मूर्त बनती है, माँ बनती है और दुनियादारी के अंदर जो सबसे अनमोल रत्न इसी के अंदर उत्पन्न होता है और वो होता है ममता, धैर्य, सब्र। और ये वाला जो गुण है ये सिर्फ जब छोटे रूप में कन्या होती है उसके अंदर बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा होता है और बाद में जब बड़ी हो जाती है तब तक जितनी एनर्जी इसमें पक गई, बस उसके बाद में ये बदलाव पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। और ये इस चीज़ को हमारे ऋषि मुनियों ने समझा कि अगर दुर्गा की शक्तियों को पाना है और अगर ग्रहों की शक्तियों को भी अगर पाना है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए या अपनी मंशा को पूरा करने के लिए हम जिन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं वो जिस शक्ति से संबंधित है और वो शक्ति हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो शक्ति इन कन्याओं के पास ही मिलेगी। क्योंकि उस वक्त में कन्याओं के शरीर के अंदर इतने बड़े बदलाव और इतने ज़ोर से चल रहे होते हैं और इतनी ज़्यादा एनर्जी उनके पास होती है कि हम जिस मकसद के लिए वो मंत्र जाप करते हैं या जो मन में धारणा लेकर के हम जो चीज़ पूजा अर्चना कर रहे हैं, जब हम उनके प्रणाम करके यानी कि सर झुका करके जब हम प्रणाम करते हैं, उनके पास से वो सारी शक्ति हमारे पास आती है। आप ये सिंपल वे में कह सकते हैं कि उसके ऑरा मंडल से हमें जिस ग्रह की शक्ति चाहिए उस वक्त में वो हमारे पास आती है। और ये वाकई में एक ऐसा सत्य है जिसको हर कोई नहीं जान सकता। जिसने गहराई से इस साइंस को समझा हो, जिसने गहराई से इस विधा को समझा हो, सिर्फ वही ये सत्य जानते थे। इसीलिए हम सब के लिए जब भी हम दुर्गा की पूजा करते हैं तो कन्या पूजन का विधान एक तरह का संपूर्णता दिलाता है कि अगर पूजा में कोई कमी रह गई, अगर मंत्र उच्चारण में कोई कमी रह गई, अगर यज्ञ में कोई कमी रह गई, तो वो
कन्या पूजन करके हम उनके पास से वो एनर्जी को लेकर के, उस शक्ति को लेकर के अपने आप को संपूर्ण कर सकें। और वो इतनी फ्रेश और इतनी अच्छी होती है कि वो मिल जाने के बाद में हमारे अंदर एक अलग ही ताकत, एक अलग ही ज्ञान, एक अलग ही जोश बनता है अपने कार्यों को पूर्ण करने का। इस वजह से कन्या पूजन करना बेहद ज़रूरी है।